एक समय था जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। हम जाते थे माननीय भेड़िया जी के प्रोग्राम में तो खोजते थे कोई महिला साथी मिल जाए। आज आप सबको आगे बढ़ते देखकर कितनी खुशी होती होगी, ये आप अनुभव नहीं कर पाते। पहले हम 10% आरक्षण मांगते थे महिलाओं के लिए, फिर 33% हुआ और आज हम आपको आगे बढ़ते देख के 50% की मांग करते हैं। इन बुढ़े शरीर ने बहुत संघर्ष किया है। आपको आगे बढ़ते देखकर जो उमंग, जो उत्साह, जो खुशी आपकी माताओं को होती होगी, उससे कई गुना अधिक मुझे होती है। ये मेरे दिल की आवाज है और दुआ भी है। हमारे पास समय बहुत कम है, आपके पास बहुत लंबा समय है। आप देश की, समाज की सेवा करें और परिवार को प्राथमिकता पर रखें, यही मेरा निवेदन है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें बहुत आगे बढ़ी। आज हर क्षेत्र में बताने की आवश्यकता नहीं है, महिलाएं आगे हैं। विकास के नए सोपान गढ़े हैं, न्यायाधीश भी हैं, कैप्टन भी हैं, हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पदों पर आप न्यायाधीश भी बन के बैठी। इन सब के बावजूद बहुत सारे कानून हमारे लिए बनाए गए, बहुत सारी कुरीतियां हमारे देश से दूर की गई। सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज उन्मूलन कानून बने और भी कानून बने हैं, परंतु कभी कभी ऐसा महसूस होता है आज भी महिलाओं का नंबर दोयम ही है। दोयम नंबर पर हमको रखा जाता है। हमें इसकी कतई चिंता नहीं है। हम तो सेवा के लिए पैदा हुए हैं और सेवा करना हमारा उद्देश्य है। हमें इससे कतई फर्क नहीं। तकलीफ तब होती है जब किसी बेटी के साथ, किसी बेटिया के साथ अन्याय होता है और जो कानून हमारे हित में बना गए, उन कानून का दुरुपयोग करके अपराधी बचा लिए जाते हैं, सत्ता उनका पक्ष होती है, तभी तकलीफ होती है। बाकी हम दोयम दर्जे के हैं, हम तैयार हैं ना। हम तो माँ है, बच्चे का क्या नहीं उठाते। हमने तो पाला है बच्चे को। हमने कब कहा कि आप हमको सम्मान दो, वो तो समाज देता है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। हम तकलीफ होती है जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं हम और आरक्षण को महत्व न दे करके। कई बार हमने देखा हमारी बहन बेटियों को किनारे लगा के जो उचित मेहनत नहीं किए हैं क्षेत्र में, उनको आगे बढ़ा दिया जाता है, चाहे परिवारवाद हो और चाहे कोई दूसरी भावना हो। ये हम इतना ही चाहते हैं, अगर किसी महिला ने मेहनत की है तो उसको स्थान दिया जाए, उसको समुचित महत्व मिले। आप सब जानते हैं कि वर्तमान स्थितियों में इतना पढ़ लिख जाने के बाद भी कहीं न कहीं महिलाओं के साथ भेदभाव तो हो ही जाता है और ये आपने भी कदम कदम पर अनुभव किया होगा। और एक बात मैं कह रही हूँ, आपके विकास की बात के लिए मैं बोली कि आपके विकास पर जितनी माँ आपसे खुश नहीं होती, उतनी ज्यादा मैं खुश होती हूँ। नगर का एक भी बच्चा पुरस्कार लेके आता है, पेपर में न्यूज छपी का गदगद हो जाती है। परंतु तकलीफ भी मुझे होती है जब कोई परिवार टूटता है, जब कोई तलाक का केस आता है, जब कोई बेटा परेशान होता है, तो उस समय हमको सोचना पड़ेगा। संयुक्त परिवार टूट गए, आज एकल परिवारों में भी तलाक के कारण, बढ़ते केसों के कारण बच्चे असहाय हो जाते हैं। भावी पीढ़ी के ऊपर विचार किए बिना थोड़े से अहम के लिए बेटियों का टकरा जाना, ये समाज के और देश के हित में नहीं। हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति वाले हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है पूरा विश्व हमारा अपना घर है और हमारे अपने घर में ही अगर हम अपने घर को संतुलित न कर पाए तो हमारे पढ़े लिखे होने और हमारी पूरी योग्यता का क्या औचित्य है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं और अगर आप में सहन शक्ति नहीं है तो उसको क्या मानोगे। एक होता है पढ़ा लिखा होना और एक होता है समझदार होना। हमारी माँ, नानी, दादी कोई डिग्री तो नहीं थी, परंतु
वो इतनी समझदार थी कि घर को कैसे चलाया जाए, कम पैसे में घर चला लेती थी। किसी के लड़ाई झगड़े ताने उनके को व्यंग को चुपचाप सह के संभाल लेती थी। ये योग्यता तो हमारे अंदर विरासत में आई है, हम उसे कहाँ भुलाए मेरी बेटियों। वो बात आपने कहाँ छोड़ दी जिससे हमारे समाज को लांछन लगता है। लड़कियों को मत पढ़ाओ, ज्यादा पढ़ा देने से फिर नौकरी खोजेंगी, फिर लड़का नहीं मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं। हम यही चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, विकास करते रहें और समाज को संगठित होकर चलाएं, समाज को जोड़ते रहें। जब तक आग अगर हमारा समाज भटक गया, परिवार में विघटन हो गया, तलाक के मामले ज्यादा बढ़े, तो हमारी योग्यता का क्या औचित्य रहा। बस मैं इतना ही चाहूंगी कि जो बहनें आगे बढ़ गई हैं वो अपना परिवार देखें, जो बहनें आगे बढ़ गई हैं वो उन बहनों को भी देखें जो बहनें परेशानी में। आज भी हमारी बहुत सारी बहनें परेशानी में हैं और अगर आप लोग मदद नहीं करेंगी तो पिछड़ जाएंगे। ये बहुत थोड़ा समूह है जो हमारे सामने दिखता है बेटियों का या बहनों का जो आगे बढ़े। अभी भी बहुत सारी बहनें घरों में हैं, उनको कौन बचाएगा अगर हमारे पक्ष में लोगों का साथ नहीं हुआ तो। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सबका सहयोग उन बहनों को मिले और उन भाइयों को मिले, चाहे हमारा बेटा हो चाहे हमारी बेटी हो, लेकिन हमारी एक ही इच्छा है, दोनों सुखी रहें, दोनों का संतुलन बराबर बना रहे, परिवार सुख और सुविधाओं से चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करती हूँ।